दर्शकों नमस्कार, आप मेरे पीछे देख रहे हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुरना जो लखनपुर जिला सरगुजा में आता है। इस प्रांगण में आज ऐसा आयोजन किया गया है जो देखते हुए बनेगा। आपने कभी ऐसा सुना होगा जो परोपकार के कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्हें समाज से दूर रखा गया है। यह कहें कि समाज के बीच ना कर रह करके समाज का उद्धार का कार्य कर रहे हैं, समाज को सही निर्देश दे रहे हैं, सही स्वच्छ समाज का शिक्षा दे रहे हैं, जो गरीब दुखी लोग हैं उनको राहत दे रहे हैं, उनको जीवन दान दे रहे हैं। ऐसे जो संत हैं वो समाज से दूर रह के ये सारे कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही एक संत का कार्यक्रम इस विद्यालय के प्रांगण में आज किया गया है। मैं आपको लेकर चल रहा हूं और आपको उस रहस्य से अवगत आज कराने वाले हैं कि कैसे एक संत जिसे कबीर का अवतार माना जाता है। और आपने एक एपिसोड एबीपी न्यूज़ में देखा होगा जिसमें अनुपम खेर जी ने कहा था कि ज़रूर आज के समय में कबीर होते तो उन्हें किसी जेल में रखा जाता, या यूं कहें किसी मुकदमे को झेल रहे होते। आज वही दृश्य, वही लाइन एक संत के ऊपर खरी उतरती है जिसका कवरेज मैं आपको दिखाने वाला हूं। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसे ही संत का है जो कबीरपंथी संत है। कबीर का स्वरूप कुछ लोग उनको मानते हैं और जिनका कार्यक्रम यहाँ पे लगा हुआ है। क्या कार्यक्रम है, सारी चीज़ों के विषय पे आपको हम जानकारी देंगे। दर्शकों, अभी हम कार्यक्रम स्थल में ही पहुंच चुके हैं और यहाँ आप देखिए पुस्तकालय से लेकर के तमाम बड़े बड़े जो स्टॉल है लगे हुए हैं। कहीं कोई प्रणाम स्थल जिसको कहा जाता है कि पुस्तकालय है, तो कहीं चाय स्टॉल है, इस तरीके से। और इधर आप देखिए तो ये जो है घेरा किया गया है जिसमें घेरे में सत साहिब के झंडे लगे हुए हैं। आप देखिए ये घेरे किए गए हैं, सत साहिब के इसमें झंडे लगे हैं। और इधर देखिए सत्संग स्थल है, ये सत्संग स्थल ये मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये सत्संग स्थल है जिसमें बताया जा रहा है जगत गुरु तद्वत संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समारोह चल रहा है। अभी आपको कुछ और दृश्य हम दिखाने चाह रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज पिछले 2014 से जेल में हैं और उनका कार्यक्रम यहाँ पे लगातार चल रहा है। आपको बता दूँ कि कई ज़िलों में, केवल इस जगह पे नहीं, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हर ज़िले में इनका कार्यक्रम चलते रहते हैं, आए दिन चलते रहते हैं। यूँ कहे तो हर रविवार को चलते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे स्वरूप लगी हो, तो तस्वीर लगी है। और आप अगर नीचे देखें तो एक ज्योत भी जलाई जा रही है उनके तस्वीर के सामने। और काफ़ी लोग इस सत्संग कार्यक्रम में आए हुए हैं। इधर आपको मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये इधर आप लोग एक बार दृश्य देखिए। ये अंदर में उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, टीवी के माध्यम से कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें सभी जो महिला वर्ग हैं, आप पुरुष वर्ग हैं, दोनों को अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। और अगर आप देखें तो जो एलईडी टीवी है जिसके माध्यम से कुछ कार्यक्रम की लाइव कवरेज यहाँ पे दिखाई जा रही है। और इधर सभी जो माताएँ बहनें हैं अलग अलग व्यवस्थित तरीके से अनुशासित ढंग से बैठे हुए हैं। दर्शकों, अभी हम कुछ उनके अनुयायियों से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ये कार्यक्रम क्यों है, जो कि संत रामपाल जी महाराज लगातार 2014 से अभी तक जेल में हैं और उनका कार्यक्रम इस तरीके से हर एक ज़िले में चल रहा है। आखिर क्यों, ये समझने की बात है, ये रहस्य की बात है। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इसमें तो हमारे जितने भी हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं उनका जो संग्रह यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन साथ में बता दूँ ये उन किताबों का भी संग्रह रखा गया है। जैसे यूँ कहें तो ये कोई गलत नहीं होगा कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में सबसे चर्चित किताबों में से एक है। और ये भी कहें कि सबसे विवादास्पद किताबों में से भी एक है, क्योंकि इन किताबों में लगातार हिंदू संगठनों के द्वारा इन किताबों पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये किताब में हिंदू धर्म के विषय में, देवी देवताओं के विषय पे अपमानजनक बातें लिखी गई है। चूँकि इस जगह पे इन किताबों की स्टॉल लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। सरगुजा जिला, ये हरियाणा में नहीं चल रहा है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर अंतर्गत ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुरना में इनका कार्यक्रम चल रहा है। ये जो किताबें हैं संत रामपाल जी महाराज जी का,
लोगों के बीच में चर्चा के भी बहुत चर्चित भी हैं किताबें। काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते हैं और काफ़ी लोग इसको विरोध भी करते हैं। आखिर इसका कारण क्या है, विरोध का भी क्या कारण है, लोग पसंद भी क्यों कर रहे हैं? आखिर सवाल ये आती है कि इन किताबों में हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया गया है, तो इतनी बड़ी जनसमूह जो हिंदू संप्रदाय से आते हैं वे लोग इन किताबों को इतना महत्व क्यों देते हैं, और कई समूह के लोग इसको विरोध भी करते हैं। सारी चीज़ों को एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए सर जी, इसमें जो है पूरे हिंदू धर्म का जो है ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ इस्लाम धर्म के हैं और ईसाई धर्म और सिख धर्म, इसके प्रमाणित ज्ञान ये जो देख रहे हैं, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह हो गया, आपका ज्ञान गंगा हो गया, उसमें लिखा हुआ है। ये संत रामपाल के द्वारा लिखित बुक है। और ये विवाद का कारण क्या है कि जितने भी धार्मिक गुरु हैं या कहिए कि यहाँ जो धर्म मानते हैं जिस उनको इस ज्ञान के बारे में पता नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं। जबकि उस धार्मिक ग्रंथ में उन्हीं के धार्मिक ग्रंथ से लिखित में से प्रमाणित चीज़ इसमें लिखा गया है। चूँकि पढ़ते नहीं हैं उसको, ना तो उसको पढ़ते हैं ना इसको पढ़ पाते, वही लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी जिसके पास जो समझ गए हैं इसके ज्ञान को, वो लोग विरोध नहीं करते। इन्होंने इस किताब के विषय पर जो स्पष्टीकरण था उन्होंने ये दिया है। मैं आपको बता दूं, कई कोर्टों से इन किताबों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कई बार इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे हुए थे और कोर्ट में इनके कई जजमेंट पड़े हुए हैं, जिसमें से छिंदवाड़ा कोर्ट का है, पंजाब हाई कोर्ट का है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का है। ये सभी जगहों पे इन किताबों को क्लीन चिट दे दी गई है कि इन किताबों में ऐसे कोई भी बातें नहीं लिखी। फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर इस किताबों को आप पढ़ना चाहते हैं तो इस जो संपर्क सूत्र इसमें दिया गया है, इस संपर्क सूत्र के माध्यम से आप मंगा सकते हैं। और अगर पढ़ के देखिए कि वाकई में क्या इन सब किताबों में ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई है जो हिंदू धर्म से या हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया गया है या फिर नहीं। ये जो संपर्क सूत्र दिए गए हैं, इसके माध्यम से इस किताबों को आप मंगा सकते हैं या फिर और इसके विषय पर जानकारी ले सकते हैं। और इनका हमेशा से दावा रहा है कि अगर इन किताबों में गलत बातें लिखी हुई है तो इन सभी धर्म ग्रंथों से इसको खुद से जांचें, खुद से पढ़ें और खुद से निर्णय लें। अभी कुछ अनुयायियों से बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार एक संत जो इतने लंबे समय से उनको ऐसी जगह पे रखा गया है जो समाज से बिल्कुल दूर है और उसी समाज का इतने परोपकार के कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, आखिर क्यों, ये समझने की बात है। क्या नाम है आपका? लखेश्वर पाटले। कहाँ से हैं आप? मैं जांजगीर चांपा जिले से हूँ सर। जांजगीर चांपा से इस जगह पे आए जी। एक चीज़ मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के अभी भी देखा जाए तो इस क्षेत्र में कई परिवार को गोद ली है। मैं पर्सनली उनको जानता हूँ जिसको संत रामपाल जी लगातार ऐसे गरीब परिवारों को गोद ले रहे हैं। दूसरी बात, उनके जो अनुयायी हैं नशा भी नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे गुण हैं उनके अनुयायियों में। लेकिन आज भी उन संतों को, उस संत को 2014 से लेकर अभी तक समाज से दूर रखा गया है। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही सर कि हमारे गुरु जो है ना, ये सभी शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान बता रहे हैं। सभी शास्त्र में वास्तव में क्या चीज़ लिखा है ये चीज़ बता रहा है। इसीलिए जितने धर्म गुरु है जो दान के पैसे में, जनता से पैसे में ये लोग यस कर रहे हैं, इनको तकलीफ हो रहा है। क्योंकि हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि देखो इस बुक में क्या लिखा है, इसमें क्या रहस्य है, आप क्या पूजा करते हो, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आप क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ इस बुक से प्रमाणित सहित हमारे गुरुजी बताते हैं जी। इसलिए उनको ऐसा किया षड्यंत्र के तहत। जी जी जी, हमारे ये विश्व में पहला ऐसा गुरु है जो पूरे सदग्रंथों से प्रमाणित। कब से जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज? मैं तो सर 18 से जुड़ा हूँ। 2018? जी जी। तब तो संत रामपाल जी महाराज जेल में ही थे। उससे मेरे को नहीं फर्क पड़ने वाला, वो जेल में है कि उनके ज्ञान ऐसा ज्ञान है। आप संत रामपाल जी महाराज जी को कब से जान रहे हैं? मैं जानने के लिए तो जो ये जो हरियाणा में जो क्रौथा काउंट हुआ ना 11 में, उसी समय से जानता हूँ। उसी समय से मैं सत्संग देखना चालू कर दिया था। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ये जेल में है, ये लोग षड्यंत्र से डाला गया सर, ऐसा नहीं है। तो जानते हुए कि मेरे गुरुजी जेल में, उसके बाद से उनसे बाद में अब 2018? जी, उसके सत्यता ऐसा है कि मेरे को जुड़ना पड़ा, क्योंकि बाकी धर्म गुरु जो है ना, ये झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हमारे गुरु जी गुमराह नहीं कर रहे हैं। जान रहे थे कि नहीं संत रामपाल जी महाराज जेल में है, जान रहे थे कि नहीं जब आप जुड़े? मैं जान रहा हूँ सर, मैं जान रहा हूँ वो जेल में है, तो
दूसरे को मेरे को फोड़त में पढ़ने वाला नहीं ना, उनके ज्ञान में इतना शक्ति है, उनके प्रमाणों के साथ हमको चलना है, प्रमाणों के साथ हमको बताते हैं हमारे गुरु जी। इनका भी वही तर्क है कि संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो सभी सदग्रंथों से प्रमाणित है, सभी धर्मों के सदग्रंथों से प्रमाण है इनका कहना। और भी हम जानकारी लेंगे उनके अनुयायियों से। अभी एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानते हैं, आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का दिन प्रतिदिन लोकप्रियता इतनी बढ़ क्यों रही है? आपसे मेरा यही सवाल है। 2014 से लेकर के या फिर 1996 से लेकर के अब तक भी देखें तो दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी के चाहने वाले लोग उनके ऊपर इतने आसक्त हो रहे हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है जो केवल देश के अंदर नहीं विदेशों में भी इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है ना, बहुत सारे कारण हैं इसके। पहला चीज़ तो है ज्ञान ही इनकी जो है ना एक अनमोल है, जो सभी जो है ना धर्म ग्रंथ का जो है ना निचोड़ ज्ञान है, और सभी ग्रंथ को जो है ना एक करके एक भगवान के विषय में जो है ना बताते हैं, है ना। और इनकी जो है ना स्लोगन ही जो है ना, जो बुक की जो है ना पहले पेज में आप जाएंगे तो उसमें है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो न्यारा कौन है, इसको जानने के लिए आपको पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, और उस पुस्तक को पढ़े तो संत के बारे में आप लोग जान जाएंगे कि ये संत कौन है और इसकी लोकप्रियता जो है ना क्या है। बस यही चीज़ है। और दूसरा कारण ये है कि अभी जो आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आप आए हैं, किसान जो है ना समारोह हो रहा है, तो इस समारोह क्यों हो रहा है? मैं आपका चैनल को मैं देखता हूँ, आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं कि धान खरीदी उपार्जन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, धान खरीद नहीं रहा है। और यहाँ धान खरीदी वाला बात नहीं है, यहाँ दिक्कत हो रहा है, बाढ़ आ गया है, आदमी लोग जो है ना किसान जो है ना यहाँ पे पूरा बाढ़ से परेशान है। जहाँ पे शासन प्रशासन सारा चीज़ हाथ खड़े कर दिए थे, वहाँ गुरुजी ने, कौन गुरुजी जिसने आपने बोला कि ये जो है ना संत जेल में है, वही जो है ना सारा काम कर दिया। समारोह हो रहा है, फूल से बारिश हो रही है हेलीकॉप्टर से, हैं? तो ऐसा संत कौन है जो जेल में रह करके जो है ना इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लोकप्रिय इतने हो रहे हैं? उस संत को जानने के लिए या तो ऐसे समारोह में आना पड़ेगा, या फिर आप जो बुक स्टॉल में देखें उसको पढ़ना पड़ेगा। अब 2 मिनट में मैं ऐसे क्या व्याख्या कर पाऊँ? नहीं, जैसे आपने कहा कि सभी धर्मों के है ना सबका मालिक ऐसे करके, अगर कोई हिंदू कहता है कि तुम राम को मानो तो मुस्लिम और क्रिश्चियन मानेंगे नहीं, कोई कहता है ईसा मसीह को मानो तो मुस्लिम और हिंदू मानेंगे नहीं, इसी तरीके से है। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे कौन से भगवान की पूजा पद्धति या विधि बताते हैं, किस भगवान की पूजा करवाते हैं जो सब लोग माने कि वो भगवान है? देखिए, एक चीज़ है कि भगवान कौन है। सब लोग तो बोलते हैं कि सब अपने अपने भगवान हैं, लेकिन भगवान तो एक है जो सारे सृष्टियों को जो है ना देख रहा है, उनको सबकी सुन रहा है। तो वो तो कौन होगा? पिता तो कौन है? एक वही तो सवाल है ना, उसी के लिए तो लड़ाई हो रहा है। कोई राम को कह रहा है, कोई अल्लाह को कह रहा है, कोई जो है पिता परमेश्वर जो बाइबल में उसको कह रहा है। इसी की तो लड़ाई है धर्म के नाम से। सब कोई कह रहा है कि अपने हमारा धर्म श्रेष्ठ है। वही तो हमारा क्वेश्चन है। सबका मालिक आपने कहा, तो आखिर संत रामपाल जी महाराज सबका मालिक किसको बना रहे हैं? सबका मालिक तो एक ही है, और वो है कौन? वो है कबीर परमात्मा। अभी जो है ना यहाँ पे नारा लग रहे थे कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, कुरान शरीफ में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, नारा लगाए। तो अब लड़ाई लड़ने से नहीं होगा, पुस्तक तो खोल के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है। ठीक है, पुस्तक तो देखना पड़ेगा ना। तो ऐसे एक संत है जो वो कर रहे हैं, तो कम से कम जानने के लिए, समझने के लिए तो खोल के देखना पड़ेगा। कौन सी पुस्तक? जीने की राह पुस्तक, ज्ञान गंगा पुस्तक। जब तो पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। लेकिन उसका विरोध नहीं, लेकिन उस पर नहीं, जिसने पढ़ लिया उसी का तो डंका बज रहा है आज। वो तो ठीक है, लेकिन वो किताब भी तो विवादास्पद है ना। कई लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, हमारे देवी देवताओं की धार्मिक भावनाएं इसमें हाथ हो रही है, उसमें उसकी। देखिए, ऐसा है कि आप जब धर्म को पढ़ेंगे तो धर्म जब शुरुआत होगा तो विवाद भी हुआ होगा। किसी भी धर्म में ग्रंथ में पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं तो विवाद हुआ भी है। लेकिन जहाँ भगवान होते हैं, जो संत होते हैं, तो अपना काम करते रहते हैं, परोपकार का काम, लोगों का उत्थान का काम।
वो तो लगातार जीव का कल्याण का वो तो लगातार कर रहे हैं संत धर्मार्थ रामपाल का काम कर रहे हैं। तो धर्मार्थ का कर्म जो कर रहे हैं वो तो पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ जान रहा है। आज अन्नपूर्णा की मुहिम जो गुरुजी चलाए हुए हैं वो आप देखिए, उसका सर्वे कीजिए कहाँ कहाँ तक मिल रहा है, क्या हो रहा है, सारा चीज़ें हैं। तो कई इस क्षेत्र में भी कई परिवार को आज देखिए ये है कि यदि जो है ना धर्मार्थ काम करेंगे तो आजकल तो जो है ना जिसको लड़ना है तो बोल देगा कि धर्म परिवर्तन भी कर रहा है। लड़ाई करने के तो कई चीज़ें हैं। एक होता है कि वो भी आरोप तो लगे हैं। धर्मार्थ काम एक करता है, दूसरा को विवाद करना है तो उसको धर्म परिवर्तन का काम भी दे देंगे। जिसको आरोप लगाना है वो लगाएगा ही, जिसको ऑब्जेक्शन करना है करें। का काम ये है कि धार्मिक काम करना चाहिए और आरोप लगाने वाले को लगाते रहना चाहिए। हाँ, देखिए जो धर्म का काम करता है तो वो तो करता ही है, नहीं तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल करके भी धर्म का काम कर रहे हैं। नहीं वो तो आपने टोंच मार दिया उन लोगों पे। हाँ। फिर विवाद हो जाएगा। विवाद होता है तो होने दो, उसमें क्या है, जो सही है सही है। मेरा ये कहना है कि कल के डेट में एक शराब का जो है ना ठेकेदार आदमी शराब का जो है ना ठेका ले करके भी 1000 रुपया दान दे दिया तो वो धर्मार्थ आप कहेंगे उसको? बताइए। नहीं ये जो क्रिकेट खेलने वाला मामला है, क्रिकेट खेलने वाला मामला जो है, क्रिकेट खेल करके पैसा इकट्ठा करके जो धर्मार्थ काम कर रहा है, ये तो हुआ तो नहीं, कहीं तो दिखा नहीं ना। ये तो दिखा तो है नहीं। दिखा ये है कि क्रिकेट का आयोजन कर दिए हैं और क्रिकेट खेले, उसमें देखने आए, उनसे जो पैसा हुआ उसका धर्मार्थ काम कर लिए। ऐसा कहाँ के वो भी नहीं दिखा। होता है कोई चैरिटी के लिए जो है ना, कई लोग ऐसे आयोजन करते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ना क्रिकेट खिलवा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, फिर भी इतना समाज सेवा के कार्य चल रहे हैं। यही तो जो है ना आज अचंभा है कि एक संत जो है ना इतने सारे जो है ना अचरज काम कर रहे हैं। यही तो जो है ना अजीब है। और मेरे को तो, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को अभी भी अजीब लग रहा है कि कैसे हो रहे हैं, तो मैं जवाब कहाँ से दूँ? आप लोग भी आइए और ये अजीब को जो है ना देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ बता रहा हूँ सभी लोगों को कि हर कोई जो है ना, जो अजूबा जगह है वहाँ आदमी देखने जाता है, पर्यटन स्थान। दुनिया में 7 अजूबे बोल रहे हैं, 8वां अजूबा का आदमी देखने जा रहा है। तो एक अजूबा ये भी है, आप लोग भी आइए, देखिए, पढ़िए, समझिए और इस अजूबा में आकर के अपना आत्म कल्याण भी करवाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने पीछे देखा कि कितने हुजूम लगी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की, और लगातार जो है ना लोग आ रहे हैं और बहुत अनुशासन से। जैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया तो पानी की व्यवस्था जैसे यहाँ पे की गई थी, तो सारे लोग एकदम लाइन में लग गए, सारे लाइन में लग गए और पानी के जिसको भी लेना है एकदम लाइन में लगे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, कहीं पे भी नहीं। आप उधर देखिए, एक बार दिखाइए, कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार दिखाइए उधर, जिस तरीके से अनुशासन से एक एक करके जा करके वहाँ से पानी ले रहे हैं और पूरे लाइन से। ना यहाँ पे कोई सेवादार लगा हुआ है, ना वॉलेंटियर लगा है, कुछ नहीं, लेकिन जिसको आवश्यकता है वो जा रहा है, वहाँ से पानी ले रहा है, चाय ले रहा है और इधर से आ रहा है। और उनके अनुयायी ने एक बात कही, वो सोचने वाली बात है कि 7वां अजूबा पूरे विश्व में है और 8वां अजूबा संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यक्रमों में है। एक बार आइए और देखिए क्या अजूबा है। अरे यही किताब है जिसको पढ़ने का सजेस्ट हर कोई कर रहा है कि इन किताबों को एक बार पढ़ें और जाने कि वाकई में गलत लिखा है या सही लिखा है। खुद से निर्णय लो, विवेक सबके ऊपर है। और ये है 8वां अजूबा। आखिर 8वां अजूबा क्या हो सकता है, आप भी जानने के लिए ये पुस्तक पढ़ें कि 8वां अजूबा क्या है, या संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यक्रम में आए। एक बार भीड़ दिखाइए, एक बार दर्शकों के ये एक बार भीड़ दिखाइए जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार लाइन में लगे हुए हैं और चाय लेने के लिए। काफ़ी रोमांचक दृश्य है। लखनपुर के विद्यालय के मामला है, विद्यालय परिसर में आयोजन किया गया है जहां का ये दृश्य देख रहे हैं। मैं सुरेंद्र चौहान, कैमरामैन टेसलाल प्रधान के साथ संघर्ष जसपुर। धन्यवाद।